दैनिका। वेरी गुड, फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। शाबाश। स्टार्ट करें अपनी क्लास। लावेश, आज है मंडे और मंडे को मैम पढ़ाती हैं बच्चों को इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए रेडी हो जाइए सभी बच्चे। मैंने आपको बोला है कि आप सभी बच्चे जो हैं बुक्स भी परचेज करें। बुक्स परचेज की आप लोगों ने? बुक्स परचेज की हैं? नहीं की है ना? बुक्स परचेज करें बेटा फटाफट से, क्योंकि अब मैं बुक भी पढ़ाया करूंगी आपकी, है ना? बुक परचेज नहीं की है लेकिन बुक परचेज करनी है ना बेटा। चलिए, अच्छा तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे आज मेरे डियर स्टूडेंट्स? नाउन। नाउन पढ़ेंगे। नाउन नहीं पढ़ा है ना आपने? नाउन नहीं पढ़ा है ना? नाउन पढ़ाते हैं आज आपको। चलिए बेटा रेडी हो जाइए, नाउन पढ़ाने वाली हूं आपको। देखो बेटा, नाउन वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा है ना? लेकिन अब तो भूल गए होंगे पढ़कर, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले तो नाउन जानेंगे क्या होता है। एक डेफिनेशन है जो आपने पहले से ही लर्न की हुई है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। पढ़ी हुई है ना? बोलो, ये डेफिनेशन सभी बच्चों को आती है? एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, और वो क्या है कि देखो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। इन द होल वर्ल्ड there are so many things, so many people, so many animals, है ना? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जानवर हैं, चीजें हैं, but all have a name। सभी के पास एक एक नेम होता है कि नहीं? इस दुनिया में आपके आसपास में आप सोच कर देखो, अभी नजरें घुमा करके देखो, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये कलर है ना? येलो कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है। वॉल का कलर देख सकते हो, ये वॉल है पीछे, तो वॉल जो है उस पर क्या किया हुआ है? व्हाइट वॉश किया हुआ है। वॉल किससे बनी है? सीमेंट है, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, एसी है, वॉच है, जो लाइट है, फैन है ना? इस तरह से हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। एंड ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं। सो नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। पहली तो द नेम ऑफ any person, place, thing or
animal, the name of any person, place, thing or animal is called noun. और एक डेफिनेशन लिखेंगे, all the naming words are called noun. All the naming words are called noun. Okay, like example, नेम कैसे, जैसे पर्सन का नेम देख लो, सबसे पहले पर्सन है तो पर्सन का नेम क्या हो जाएगा, जैसे राम हो गया, सीता हो गया। फिर प्लेस जैसे मुंबई हो गया, आगरा हो गया। और थिंग जैसे टेबल हो गई, ठीक है, चेयर हो गई, मैंगो, और लिख लो स्कूल, राजश्री, गंगा, एक्सेट्रा। अब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, इतनी चीजें, मैं सबका नाम तो बोर्ड पे नहीं लिख सकती ना, ठीक है। सो आप समझ जाओ कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन. All the naming words are called noun. For example, Ram, Sita, Mumbai, Agra, table, chair, mango, school. राजश्री, गंगा, एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी जिन बच्चों ने कर लिया है वो बैठ करके डेफिनेशन को रिवाइज करो, डेफिनेशन को रिवाइज करो। वेरी गुड, बोलो। वेरी गुड जोगेंद्र, अब इसे रिवाइज करो। लाविश, लाविश रिवाइज करो। हो गया अभी? वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़कर अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप सबको समझ में आ गया, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का या कोई भी नेम जो होता है वही क्या होता है बच्चों? नाउन होता है। अभी हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, मैं आपको हिंट के लिए वर्ड्स दूंगी और कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उनमें ब्लैंक होगा। हमको सही नाउन चुन करके और ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है? चलिए हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हिंट के लिए मैं कुछ वर्ड देती हूं, पहले मैं बना देती हूं क्लू बॉक्स, ठीक है? यहां पर मैं दे रही हूं क्लू बॉक्स। इस क्लू बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं वर्ड। ये वर्ड जो हैं, इन वर्ड्स में से ही कुछ वर्ड्स जो हैं, मतलब एक एक करके हमें चुन चुन करके उन वर्ड्स को सही सेंटेंसेस में सेट कर देना है। मतलब नाउन लिखने वाली हूं, इस क्लू बॉक्स में मैं नाउन लिखूंगी, ठीक है? फिर हमें चुनने हैं और सही सेंटेंस में उन्हें मेंशन करना है।
तो हम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर काउज, स्कूल और रिवर और गर्ल, केक, स्टार्स, बॉय, शीप, वाटर और एक और रह गया, उसको मैं यहां लिख रही हूं, चेस। ठीक है, ये तो हैं क्लू वर्ड्स, ये क्लू हैं। यहाँ पर नाउन लिखे हुए हैं, काउ, स्कूल, रिवर, गर्ल, केक, स्टार, बॉय, शीप, वाटर, चेस। अब मैं नीचे सेंटेंस में देने वाली हूँ ब्लैंक। आपको सही नाउन चुन करके ब्लैंक में राइट करना है। तो पहला सेंटेंस है, माय फेवरेट गेम इज। मैं आपको अभी मौका दे रही हूं, आपको खुद चुनना है और खुद लिखना है। ठीक है, फिर मैं फिल करूं तब चेक कर लेना। द फ्लॉज under the bridge। ब्रिज के नीचे से क्या बहती है? नेक्स्ट है मे आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक in class। नेक्स्ट लिखो, the gives us wool। The was wearing a black jacket। अभी आप इतने तो लिखो, अभी इतने तो लिखो क्योंकि स्पेस खत्म हो गया है। आप वन टाइम इनको लिखो, फिर सेकंड टाइम में नेक्स्ट सेंटेंस राइट करेंगे। चुनो, बताओ क्या वर्ड आने चाहिए इनमें। शाबाश। नमन, अमन, अक्षत। बेटा आप लोग, कनिका, आप लोग बाद में जुड़े हैं। आपको बता देती हूँ बच्चों, नाउन स्टडी कर रहे हैं। नाउन, और नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। मीन ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी का भी नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, उसके नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अमन, क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, यहां मैंने दी है एक पहले ऊपर बनाया है मैंने क्लू बॉक्स।
कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं, काउस, स्कूल, रिवर, गर्ल, केक, स्टार्स, बॉय, शिप, वाटर, चेस। अब नीचे लिखे हैं सेंटेंस, इनमें है ब्लैंक्स। हमें सही नाउन को सही ब्लैंक में पहुंचाना है और सही सेंटेंस बनाना है। वेरी इजी ना? एक बार आप खुद से मेंशन कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, फिर चेक करिएगा कि आपका कितना ठीक हुआ है। देखो बच्चों, समझा देती हूं। देखिए, माय फेवरेट गेम इज। अब आपको यहां से गेम का नाम ढूंढना है, क्योंकि यहां पे फेवरेट गेम की बात हो रही है। काउ, स्कूल, रिवर, गर्ल, केक, स्टार, बॉय, शिप, वाटर, चेस। इसमें से गेम का नेम क्या है? चेस। चेस क्या होता है? गेम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? चेस। सेकंड है द फ्लोज अंडर द ब्रिज। ब्रिज के नीचे से बहती है। क्या बहती है? काऊ बहती है, स्कूल बहती है, या रिवर बहती है ना? रिवर, रिवर फ्लोज। तो यहां क्या आ जाएगा? रिवर। ठीक है। मे आई ड्रिंक। अब आपको पीना है इन क्लास। क्लास में बैठ करके पीना है। क्या पीना है? काऊ को पियोगे, स्कूल को, रिवर, गर्ल, केक, स्टार, बॉय, शिप, वाटर। क्या पियोगे? वाटर। तो यहां क्या आ जाएगा? वाटर। द गिव्स अस वूल। वूल हमें कौन देता है? ऊन किससे मिलती है? वूल मीन ऊन। ऊन किससे मिलती है? काउ, स्कूल, रिवर, गर्ल, केक, स्टार, बॉय, शिप। वूल किससे मिलती है? शीप से। वो पोएम गाते थे ना, बाबा बाबा ब्लैक शिप, एनी वूल, है ना? हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 बैग फुल, है ना? तो वूल किससे मिलती है? शीप से। फिर है द वॉज वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट। ब्लैक कलर का जैकेट पहन रहा है। कौन? ब्लैक कलर का जैकेट कौन पहन रहा है? काउ, स्कूल, रिवर, गर्ल, केक, स्टार, बॉय। अब देखो, यहां पर गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। ठीक है। वॉज वियरिंग अ ब्लैक जैकेट। लेकिन जब ब्लैक जैकेट की बात आ रही है तो आपको पता है ये ड्रेसअप किसका होता है? बॉय का। तो क्या आएगा यहां पे? बॉय। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, मैंने यही क्लास में सॉल्व करवा दिए। अभी ये जो है अपना क्लू बॉक्स, इसके कुछ वर्ड बचे हुए हैं, है ना? तो उनसे रिलेटेड सेंटेंस मैं राइट करूंगी और होमवर्क में आप बच्चों को वो सेंटेंस खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है। सो ये इनको इरेज कर दूं, मैं इरेज कर दूं। कनिका, इरेज कर दूं बेटा। राइट हो गया है। कनिका, हो गया बच्चे? मनन, गुलशन, विनय, विनिशा, हो गए बच्चों? लाविश का हो गया है, वेरी गुड। जोगेंद्र ने कर लिया, अमन ने भी कर लिया, अभी युविका, कनिका ने नहीं किया है, दैनिका ने भी कर लिया है, शाबाश, वेरी गुड। गुलशन ने भी कर लिया है, वेरी गुड बेटा। मनन हो गया? मनन, अच्छा चलिए। तो अब हम घर के लिए, होमवर्क के लिए 5 सेंटेंसेस राइट करेंगे। देखो हमारा कौन कौन सा क्लू हो गया? रिवर आ गया, बॉय आ गया, शिप आ गया, वाटर आ गया, चेस आ गया। अब हमारे कौन कौन से क्लू बचे हुए हैं? काउ, स्कूल, गर्ल, केक, स्टार, ये बचे हुए हैं। ठीक है। तो अब इनमें से आगे जो मैं सेंटेंस लिखने वाली हूं उनमें
ये वाले हमारे जो बचे हुए नाउन हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। सो आप घर के लिए 6 नंबर का ये होमवर्क है। अब 6 नंबर से 5 नंबर तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, 6 नंबर से आपका होमवर्क है। Several are grazing in the field. Several मतलब होता है सारी की सारी, सभी। फील्ड में ग्रेजिंग मतलब घास चरना, तो सभी घास चर रही हैं मैदान में, फील्ड में। दे bought a huge on my birthday। मेरे बर्थडे पर ह्यूज मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। मेरे जन्मदिन पर बॉट मतलब खरीद कर लाए, एक बहुत बड़ा, क्या खरीद करके लेके आए, आपको ऊपर से चुनकर लिखना है। Is your closed today? क्या आज आपका बंद है? क्या बंद होगा? क्लोज मीन बंद। नाइन नंबर लिखेंगे। Have you seen those twinkling in the sky? क्या आपने आसमान में ट्विंकलिंग होता है चमकते हुए देखा? क्या आपने आसमान में चमकते हुए देखा? किसको देखा? 10 नंबर है। That is my sister। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना होमवर्क। अब अच्छी अच्छी राइटिंग में सभी बच्चे करेंगे होमवर्क मेंशन। मैं अभी समझा देती हूँ आपको कि सेंटेंस का मतलब क्या है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। देखो बच्चों, सेवरल मतलब सभी, सभी बच्चे समझ लो, सेवरल मतलब सभी। आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है घास चरना। इन द फील्ड, फील्ड होता है खेत, मैदान, मैदान में घास चर रही है। कौन? दे बॉट अ ह्यूज ऑन माई बर्थडे, बर्थडे पर बड़ा सा क्या लेके आते हैं? लेके आते हैं ना, हाँ। इज योर क्लोज टुडे, क्या आज आपका बंद है? क्या बंद है? हैव यू सीन दोज ट्विंकलिंग इन द स्काई, ट्विंकल होता है चमकना। क्या आपने आसमान में चमकते हुए देखा? क्या देखा? दैट इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है।
कौन है आपकी बहन, बचा हुआ लास्ट का यहीं आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप सभी बच्चे अच्छी अच्छी राइटिंग में अपने इस होमवर्क को कर लीजिए नोट। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, नाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है और साथ में क्या करना है बच्चों, ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जो बच्चे लेट आए थे, जिन्होंने नाउन की डेफिनेशन को नोट नहीं किया था, मैं यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन लिख कर दे रही हूँ, उसे लर्न कर लेना आप लोग भी। कुछ बच्चे अभी लेट आए ना क्लास में, तो उनको डेफिनेशन नहीं पता, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नाउन की डेफिनेशन। The name of person, places, things or animals are called noun। एक तो ये लिखवाई है जो आपने पहले से ही लर्न कर रखी है, कम लर्न है तो दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक और लिखवाई है छोटी सी डेफिनेशन, वो ये है, all the naming words are called noun। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी क्या हैं बच्चों, नाउन होते हैं। ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब ये नेमिंग वर्ड में कुछ एग्जाम्पल दे देती हूं आपको। एग्जाम्पल जैसे कि राम, मीता, टॉमी, जयपुर, आगरा, चेतक, मारुति, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है और जो है नाउन की डेफिनेशन नोट नहीं की थी, वो बच्चे इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को होमवर्क में नाउन की डेफिनेशन राइट करनी है, लर्न करनी है, समझनी है अच्छी तरह से। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में बताई है बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेनी है। बिल्कुल इजी वर्क है ना आज का, तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।